तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए त्रिपुरा की माणिक साहा सरकार के प्रतिनिधि चीफ रेजिडेंट कमिश्नर मनोज कुमार जी का। उनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी पंकज भार्गव। एक बार फिर से जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन मनोज सर के लिए। मनोज सर, त्रिपुरा सेवन सिस्टर्स जब हम बात करते, इतने खूबसूरत प्रदेश है वहां के, त्रिपुरा आप वहां से आते हैं, तो आपसे जरा समझना चाहेंगे कि जनधन योजना जो अभी हमने एवी भी दिखाया, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, उस पर जिस तरह से त्रिपुरा आपकी स्टेट ने काम किया वो काबिले तारीफ है। तो इसकी तैयारी किस तरह से हुई थी? आप सभी को पता है कि त्रिपुरा एक छोटा सा प्रदेश है, तो छोटे होने के कारण कोई भी कार्य को हम लोग बहुत कुशलता से कर सकते हैं, बिकॉज हमारा रीच बहुत ज़्यादा है। त्रिपुरा में अगर आप जानते होंगे, पंचायत काफ़ी वाइब्रेंट है और पंचायत बॉडीज जो होती हैं उनका हेल्प लेके, उनकी सहायता से वी आर एबल टू रीच टू कॉमन पीपल। तो गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमारी पूरी जो मशीनरी है उस काम पे लग जाती है। और आजकल आपको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी तालमेल और सामंजस्य है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम हम उसको अपना प्रोग्राम समझते हैं स्टेट में, और उसकी वजह से हम लोग अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी लगन उसमें लगा देते हैं। तो वहाँ पे कंपेयर टू अदर स्टेट्स, गवर्नमेंट का रीच टू द कॉमन पीपल इज़ वेरी हाई because of the fact that it is a small state, and also because of the fact that people are very participants in the entire democratic process. तो इस तरीके से वहाँ पे जैसे अवेयरनेस करना हुआ इस प्रोग्राम के लिए, या इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को अप्रोच करना हुआ, या उनको कन्विंस करना हुआ कि दिस इज़ समथिंग टू बी डन एज ए नेशनल प्रायोरिटी, तो वहाँ पे हम लोग कर पाते हैं। तो छोटे होने का एक फ़ायदा भी हम लोग को है। सर ये बताइए कि एक टारगेट रखा होगा आपकी गवर्नमेंट ने, तो कितने लगभग खाते खोलने का लक्ष्य है आने वाले कुछ सालों में? अभी जो है हम लोगों ने ऑलमोस्ट सैचुरेशन कर दिया है, और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है 43 लाख है और अबाउट 7 लाख फैमिलीज हैं, तो ऑलमोस्ट सारे लोगों को अपने इस फोल्ड में अभी तक ले पाए हैं। और कोई स्लिपेज हुआ है इस बीच में तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो आप मान के चल सकते हैं कि हमारा 100% टारगेट इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब कम से कम इतना तो है सर कि जितनी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, पूरा भारत अब उनको अच्छे तरीके से जानता है। और त्रिपुरा की खासतौर पर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट के क्षेत्र में, अगर हम रेलवे स्टेशन का जिस तरह से विकास हो रहा है, वहां पर सड़कें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं, उस दिशा में काफ़ी सराहनीय काम आपकी सरकार कर रही है, त्रिपुरा सरकार कर रही है। किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं आप लोग जब ये काम को अंजाम देते हैं? आपको पता होगा कि त्रिपुरा इज ए लैंड लॉक्ड स्टेट्स, इसके 3 तरफ से बांग्लादेश है और एक तरफ से हमारा आसाम पड़ता है। तो उसकी काफ़ी चैलेंजेस है कनेक्टिविटी की, क्योंकि हमारा सी से एक्सेस नहीं है। हमारा जो है मेन लैंड से कनेक्टिविटी काफ़ी लॉन्ग है, रोड नेटवर्क या अदर नेटवर्क्स। तो लास्ट के अभी 10 सालों में सबसे बड़ा एफर्ट यही हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को कैसे हम इम्प्रूव करें। तो उसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पहली बार जब त्रिपुरा गए थे तो ही टॉक्ड अबाउट व्हाट इज कॉल्ड हीरा मॉडल, विच इज़ हाईवे, इन्फोवे, रेलवेज एंड एयरवेज। तो हर तरह की कनेक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करें, इसको लेके काफ़ी एफर्ट चल रहा है वहाँ पे। तो चिटागोंग पोर्ट है बांग्लादेश में फॉर एग्जांपल, वो हमारे सदर्न मोस्ट पॉइंट से इज अबाउट 60 किलोमीटर्स, लेकिन आज तक उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी। अब एक फेनी रिवर है, उसके ऊपर में हमारा ब्रिज बन चुका है, रोड नेटवर्क को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उससे हमारी कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। ट्रायल बेसिस पे कुछ गुड्स जो है चिटागोंग पोर्ट से त्रिपुरा में आया था फॉर अदर स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, फॉर एग्जाम्पल इट वेंट टू असम। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल काइंड ऑफ गुड्स यूज्ड टू मूव थ्रू असम टू त्रिपुरा. This is the first time
when there was a reverse movement. Goods moved from Tripura to other parts of the northeast. So that is one. Railway connectivity almost ready है. हमारा अगरतला के पास में कनेक्टिविटी हो रही है विद बांग्लादेश नेटवर्क विच इज़ रेडी. उसके होने से नेटवर्क बन चुका है, स्टार्ट होना बाकी है. देयर कुड बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ वेस्ट बंगाल वाया बांग्लादेश. आपको जान के खुशी होगी कि ऑलरेडी सम गुड्स आर गेटिंग ट्रांजिटेड थ्रू बांग्लादेश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. LPG है और कुछ गुड्स की मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. तो और भी सी पोर्ट्स की कनेक्टिविटी की बात चल रही है, जैसा एसोगन पोर्ट है या कुछ और भी पोर्ट्स हैं. एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट बन रहा है. तो उसकी वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी. तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो प्रोसेस चल रहा है उसमें इंटायर नॉर्थ ईस्ट विल गेट बेटर कनेक्टेड और उसकी वजह से उसका विकास काफ़ी तेज़ी से हो पाएगा. सर, जो देश के गृह मंत्री हैं वो सहकारिता मंत्री भी हैं, तो सहकारिता को त्रिपुरा स्टेट में मजबूत करने पर उन्होंने बहुत जोर दिया है. तो क्या अब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो धरातल पर ज़मीन पर दिखने लगे हैं? कोऑपरेटिव मूवमेंट was very strong in Tripura for last so many years because people participation in the governance is very high. तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव मूवमेंट रहा है. अपेक्स कोऑपरेटिव्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ की कोऑपरेटिव्स हैं. उसके अलावा एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ की कोऑपरेटिव्स हैं और तरह तरह के SHG हैं, उनका कोऑपरेटिव्स है. तो कोऑपरेटिव मूवमेंट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग देयर. जैसे मिल्क कोऑपरेटिव का बहुत अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे. फिशरीज का कोऑपरेटिव है विच आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड वर्क. सिमिलरली देयर आर अदर कोऑपरेटिव्स हु आर डूइंग मल्टी कम्युनिटी कोऑपरेटिव कुछ सोसाइटीज़ हैं. उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे ब्लॉक्स में आपको स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव्स का आपको नेटवर्क मिलेगा. सर, पीस और शांति जो है वो बनी रहे प्रदेश में, वो बहुत ज़रूरी होता है. तो NLFT की मैं बात करूं, ATTF की मैं बात करूं, तो उनके साथ जो शांति समझौते वो कितने कारगर आपको लगता है साबित हुए वो कदम सरकार के? यू विल बी हैप्पी टू नो दैट लास्ट 6 months there has been agreement with the remaining part of the NLFT, and now all extremist groups at some point of time they have reached a peace agreement with the state. और आपको पता होगा पहले there was time when extremist groups in Tripura they used to cross over to Bangladesh, used to have sanctuary there, they used to operate from there. But over the period of time, because of the fencing and because of the cooperation from Bangladesh government, all these activities have now stopped. So fortunately now, at least the extremist front, we are quite safe. There is no activity as of now. And we hope that it will remain like that because most of the people have surrendered now and the rehabilitation work is going on. सर, हमारी तमाम शुभकामनाएं त्रिपुरा सरकार को. छोटा सा प्रदेश है लेकिन बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है और स्टेट का नाम हो पूरे देश में और टूरिस्ट जो है बड़ी संख्या में त्रिपुरा आए. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे मंच पे बता रहे. थैंक यू सर. थैंक यू. जोरदार तालियां लेडीज जेंटलमैन. बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कुमार जी. मैं गुजारिश करूंगी आप थोड़ी देर मंच पर बने रहें और हम मंच पर बुलाना चाहेंगे न्यूज़ 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी को. वो आए और मनोज कुमार जी को डायमंड स्टेट्स अवार्ड से सम्मानित करें. News 18 India Diamond States Awards. News 18 India Diamond States Awards. News 18 India Diamond States Awards. News 18 India Diamond State